नमस्कार दोस्तों पंजाब के हाईवे पर रात के सन्नाटे में जब ट्रक की हेडलाइट दूर तक जाती है तो कभी-कभी सड़क पर ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। लोग कहते हैं कि सड़क पर उतारा सिर्फ टोटका होता है, लेकिन अमृतसर के ड्राइवर जज्जी ने उस रात को जो देखा उसने साबित कर दिया कि कुछ औरतें इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी भूख नहीं मिटा पाती हैं। आज की कहानी उस सिंदूरी औरत की है जो हाईवे पर आपका रास्ता नहीं बल्कि आपकी रूह को रोक लेती है। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ये जो बात है ये आज से करीब 3 साल पुरानी बात है। जज्जी जो हैं वो अमृतसर से जालंधर की तरफ अपना ट्रक लेकर के जा रहे थे। आसपास कोहरा इतना घना था कि जैसे सड़क पर किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। इतना कोहरा था कि 2 फीट आगे का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ब्यास के पुल से थोड़ा पहले उसे सड़क के बीचों बीच जज्जी ड्राइवर को सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी लाल रंग की गठरी दिखी। ट्रक की हेडलाइट्स में उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक गठरी रखा हुआ है। जज्जी ने सोचा कि हो सकता है कि किसी मुसाफिर का सामान वहां पर गिर गया होगा, इसीलिए उन्होंने उस ट्रक को रोका वहीं पर उसके सामने और वो नीचे उतर गए। यहीं पर इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। पास जाकर के जब उन्होंने देखा तो वो कोई सामान नहीं था। सड़क पर ताज़ा लाल कलर का सिंदूर से एक गोला बनाया गया था और उस पर अंदर की तरफ निशान बनाए गए थे और उसके बीच में एक कटा हुआ इंसानी सिर रखा गया था, जिसके ऊपर जलता हुआ एक दिया रखा गया था और वो दिया अभी तक जल रहा था, वो बुझा नहीं था। और वहीं पर एक औरत की फटी हुई लाल चुनरी रखी गई थी। ये एक उतारा था, खौफनाक उतारा, ये कोई साधारण उतारा नहीं था। जज्जी का माथा ठनक गया ये सब चीज़ें देख करके, क्योंकि आसपास का माहौल बहुत सुनसान था। उनके आसपास कोई भी नहीं था और उनको ये चीज़ें देखने को मिली। वो थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने उसे लात मारकर किनारे करना चाहा, पर जैसे ही उनका पैर
उस चुनरी को छुआ, उन्हें महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन है वो दलदल की तरह नरम हो गई है। ऐसा लग रहा था कि उनके जो नीचे ज़मीन है वो कड़क सड़क नहीं बल्कि मिट्टी जैसा कुछ दलदल है। और उन्हें उसी वक्त एक औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। वो घबरा करके दौड़ करके ट्रक में जा कर के बैठ गए। उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही उसने सामने के शीशे विंडशील्ड पर नजर डाली, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बाहर घने कोहरे में सड़क के बीचों बीच वही लाल चुनरी वाली औरत खड़ी थी। उसने अपना सिर एक तरफ पूरी तरीके से मोड़ करके रखा था, जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो, कुछ इस तरीके से। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन में कोई जान ही ना हो, और उसके हाथों के नाखून इतने लंबे थे कि वो सड़क को खुरच रहे थे। जज्जी ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर गए थे ये सब चीज़ देख करके, क्योंकि उन्होंने रास्ते तो बहुत देखे थे, बहुत सड़कें देखी थी, लेकिन ये घटना उनके साथ पहली बार हो रही थी। उन्होंने उतारा के बारे में बहुत जगह से सुना था, और वो इन सब चीज़ों को सुन कर के सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह और अंधविश्वास मानते थे। लेकिन आज ये जो चीज़ उनके साथ हो रही थी वो इनके उम्मीद से बाहर थी। जज्जी ने ट्रक की रफ्तार को बढ़ा दिया, लेकिन वो औरत गायब नहीं हुई। वो सड़क पर नहीं चल रही थी, बल्कि वो ट्रक के साथ साथ उसी रफ्तार में हवा में तैर रही थी। अचानक जज्जी को महसूस हुआ कि केबिन के अंदर की हवा अचानक से बहुत गर्म हो गई है। उसे अपने पीछे वाले शीशे में एक चेहरा दिखा। वो औरत अब ट्रक के पीछे लदे सरियों के बीच फंसी हुई थी। उसका आधा चेहरा बिल्कुल ही जला हुआ था, और वो अपनी लंबी जीभ से ट्रक के लोहे को चाट रही थी। जज्जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, पर उस औरत पर कोई भी असर नहीं हुआ। उस औरत ने अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला। उसका हाथ कोई हाड़ मांस का हाथ नहीं था, हम लोग के जैसे साधारण हाथ नहीं था, बल्कि काली राख और सिंदूर से बना हुआ था। उसने जज्जी का गला तो नहीं दबाया, बल्कि उसके कान में आकर के उसने फुसफुसाया, पुत्र, मेरा उतारा तो तूने छू लिया, अब अपना मांस मुझे दे दे। जज्जी ने देखा कि उसके अपने
हाथों की खाल धीरे धीरे फटने लगी है और उसमें से खून नहीं बल्कि वही सिंदूर निकल रहा है जो उसने सड़क पर देखा था। वो औरत अब ट्रक की छत पर आकर के बैठ गई और अपने नाखूनों से ट्रक की छत को चीरने लगी। चर चर चर, जैसे कोई लोहे को कागज की तरह फाड़ रहा हो। उसने छत में एक छेद कर दिया और अपना वो जला हुआ चेहरा छत में से अंदर की तरफ लटका दिया। उसकी आंखों से काले कीड़े गिर रहे थे लगातार, जो कि बहुत घिनौने थे, और वो कीड़े जा कर के जज्जी के ऊपर गिरे और उसके कपड़ों पर रेंगने लगे। वो औरत भूखी थी। वो जज्जी को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। वो उसे धीरे धीरे करके मज़े लेकर के ज़िंदा खाना चाहती थी। जज्जी ने अपनी जान बचाने के लिए चलते हुए ट्रक से छलांग लगा दी। ट्रक जाकर के एक पेड़ से टकरा गया और उसमें आग लग गई। सुबह जब लोगों ने देखा उस ट्रक को और जज्जी को, तो उसके शरीर पर खरोंच के ऐसे निशान थे जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोचा हो। जज्जी आज जिंदा तो है, लेकिन वो अब ट्रक कभी भी नहीं चलाता है। उसके शरीर पर जहां जहां उस औरत के सिंदूरी हाथों के निशान पड़े थे, वहां की खाल अब तक उसकी ठीक नहीं हुई। वो जो जगह है, वो जो उसकी खाल है, वो हमेशा कच्ची रहती है, हमेशा उसमें घाव बने रहते हैं और उसमें से आज भी कपूर और सड़ी हुई राख की गंध आती है। कहीं ना कहीं जज्जी भी उस उतारे का हिस्सा बन गए थे जो अभी भी उसकी चपेट में है। लोग कहते हैं कि वो औरत आज भी उस हाईवे पर उसी उतारे के पास बैठी है, किसी नए ड्राइवर के मांस का इंतज़ार कर रही है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।